ये कहानी है सोनपुर गांव की, जहां पर बबीता अपने बेटे आकाश के साथ अकेले रहती थी। बबीता के पति गुजर चुके थे, इसलिए वह अपने बेटे का पालन पोषण स्वयं करती थी। आकाश बहुत ही समझदार लड़का था। वह प्रतिदिन अपनी माँ की सहायता के लिए जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और बाजार में उन्हें बेचकर उसके बदले घर के सामान लाता। इस तरह वे अपना गुजर बसर करते थे। आकाश बहुत ही मेहनती लड़का था। एक दिन आकाश जंगल से लकड़ियाँ काटने के लिए जा रहा था, तभी अचानक जोर जोर से बारिश होने लगी। आकाश बारिश रुकने का इंतजार करने लगा, तभी उसी रास्ते से एक तांत्रिक गुजर रहा था। वह तांत्रिक धीरे धीरे आकाश की तरफ बढ़ने लगा, जिससे आकाश थोड़ा डर गया। आकाश सोचने लगा कि इस घने जंगल में यह तांत्रिक यहाँ क्या कर रहा है, कहीं यह मुझे मार न दे। वह तांत्रिक आकाश के पास आया और बोला, बेटा, तुम इस घने जंगल में यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ लकड़ियाँ काटने आया था। मेरा नाम आकाश है, मैं पास के ही गांव में रहता हूँ। आकाश ने अपने बारे में उस तांत्रिक को सब कुछ बता दिया। मुझे तुमसे मिलके खुशी हुई। तुम एक नेक दिल बच्ची हो। तांत्रिक ने आकाश की सारी बातें सुनी और उसे उस पर दया आ गई, इसलिए उसने आकाश को एक जादुई बर्तन दिया और कहा, ये एक जादुई पॉट है, इससे तुम जो कुछ भी मांगोगे ये सब कुछ देगा। पर ध्यान रहे, कभी भी इसका गलत इस्तेमाल मत करना। तुम अच्छे बच्चे हो, इसे अच्छे कार्य के लिए ही इस्तेमाल करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आकाश उस बर्तन को लेकर अपने घर आया और अपनी माँ को उसने जंगल की सारी बात बता दी। माँ, अगर तुम इससे कुछ मांगने के बाद 3 बार बोलोगी 2 बर्तन दो, तो ये बर्तन तुम्हें वो वस्तु देगा। आकाश की माँ बहुत प्रसन्न हुई और आकाश से बोली, अब मैं इस बर्तन से अच्छा खाना मांगूंगी, जिससे हम कभी भूखे नहीं सोएंगे। एक दिन आकाश कहीं घर से बाहर गया और उसकी माँ घर में बर्तन से बोली, मुझे बहुत सारा अनाज चाहिए, बर्तन दो, बर्तन दो, बर्तन दो। और बर्तन से बहुत सारा अनाज मिलने के बाद बबीता उनको ले जाकर बाजार में अच्छे दामों में बेच दी, जिससे उसे अनाज के बदले बहुत सारे पैसे मिले और वह खुशी खुशी घर लौट आई। घर पे लौटने के बाद उसने आकाश को सारी बात बता दी कि आज उसने बहुत सारे पैसे कमाए, जिससे वह दोनों बहुत प्रसन्न हुए। अब वे लोग बहुत ही पैसे वाले हो गए और बड़े घर में रहने लगे। गांव में इस बात की चर्चा तेजी से होने लगी। अरे भाई, तुम लोगों ने सुना? बबीता का बर्तन तो कमाल का है। वो सब चीज मांगती है और उसे मिल जाता है। उसी गांव में रमेश नाम का एक दुष्ट व्यक्ति भी रहता था। उसने जब जादुई बर्तन के बारे में लोगों से सुना तो उसने ठान ली कि वह अब उस बर्तन को चुरा कर रहेगा और उसने योजना बनाई। एक शाम जब बबीता और आकाश दोनों सो रहे थे, तब रमेश उनके घर में चुपके से गया और वह जादुई बर्तन लेकर भाग गया। सुबह जब बबीता और आकाश बर्तन ढूंढने लगे तो उनके होश ही उड़ गए। उन्हें यह समझने में जरा सी भी देर न लगी कि बर्तन किसी ने चुरा लिया है और उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस को दे दी। उन्होंने पुलिस को सारी सच्चाई बता दी कि उस दिन हम दोनों सो रहे थे, तभी घर में कोई आया और बर्तन चुरा ले गया। उधर जब रमेश बर्तन से बोला कि मुझको बहुत सारा सोना दो, तो बर्तन ने कुछ नहीं दिया, क्योंकि वह सही मंत्र नहीं था और रमेश ने कई बार प्रयास किया। कुछ न मिलने पर वह बहुत क्रोधित हुआ और अंत में उसने बर्तन पर जोर से लात मार दी। फिर बर्तन के अंदर से एक चुड़ैल निकली। तूने बर्तन को चोरी किया, अब तो नहीं बचेगा। और वह चुड़ैल रमेश को सजा देने के बाद गायब हो गई। रमेश का शोर सुन के सभी लोग इकट्ठा हो गए और रमेश को पुलिस के हवाले कर दिया। बबीता को उसका बर्तन वापस मिल गया, जिससे बबीता और आकाश खुशी खुशी रहने लगे। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।